हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्क्वायर्स कंप्लीट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। वील कंप्लीट स्क्वायर्स टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वील स्टार्ट विद फाइंडिंग मिड वैल्यू स्क्वायर्स। मिड वैल्यू स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट दैट, राइट? सो मिड वैल्यू मीन्स द मिडिल टर्म, राइट? 70 एंड 80 के बीच की मिड वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 75। 30 एंड 40 के बीच की मेरी मिड वैल्यू कितनी आएगी? 35। 120 से 130 के बीच की मेरी मिड वैल्यू कितनी आएगी? 125। सो आई नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ दीज मिड वैल्यूज। यानी मुझे स्क्वायर किसका फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 35, I need to find out square of 75 and I need to find out the square of 125। ये जो सीरीज है इनका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर वी कैन कंपेयर देम विद ए, बी और सी, और हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्टली बता देता हूं। तो जब हम 70 एंड 80 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, when we find out the square of 70 and 80, we need to write these three terms all together in this order, right? तो जो बच्चे जिनके बेसिक्स कमजोर हैं और जिन्हें डिटेल में ही समझ में आता है, होते हैं कई स्टूडेंट ऐसे जिन्हें वन गो में चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो ये सब मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाते हैं वो डायरेक्टली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नो इश्यूज, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कमजोर हैं, कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट है। सबका अपना अपना आईक्यू लेवल है, सबकी अपनी अपनी हार्ड वर्किंग है, राइट? सबका अंडरस्टैंडिंग जो वे होता है वो अलग होता है। तो सबके पर्पज से मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करेंगे हम सीधा 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा 8 इंटू 7, 56 आ गया। सेकेंड स्टेप में मेरे को 5 का स्क्वायर कर देना है। I need to find out the square of 5। तो जो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, दो स्टेप है बस, 56 एंड 25। इनको मैं एक साथ लिख दूंगा, 5 6 2 5, और यही मेरा 75 का स्क्वायर है। कोई डाउट? दो स्टेप में बस स्क्वायर निकल जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ए बी से कैसे कंपेयर करना है वो मैं बता देता हूँ। इसका सीधा सा फॉर्मूला है ए बी सी स्क्वायर। कैसे? मैं जो मेरी इनिशियल टर्म्स हैं उसको ए एक्स और बी एक्स मान लूंगा, और जो मेरा जिसका मुझे फाइंड आउट करना है 75 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है सपोज, तो इसकी जो टर्म है ये सी मान लूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मुझे दो स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है ए इंटू बी। एक्स मेरा यहाँ पे 0 से कंपेयर हो रहा है, 70 एंड 80। तो ए और बी की वैल्यू मेरी 7 और 8 आ रही है, और सी की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है 5। तो सी का मुझे स्क्वायर करना है, ए और बी का मुझे मल्टीप्लाई करना है। दो ही स्टेप है, और फिर मुझे एक साथ लिख देना है ए बी सी स्क्वायर, जो भी मेरी वैल्यू आएगी। कैसे? 7 इंटू 8 56, सी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये मेरी ए बी मैंने पहले लिख दिया, और 25 मैंने सी स्क्वायर मैंने बाद में लिख दिया। आंसर मेरा वही। ओके, तो ये हम ए बी सी स्क्वायर से भी याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे 2 डिजिट वाले में क्या होगा? सेम है, जैसे 120 और 130 के बीच में मेरा 125 आता है। कुछ नहीं करना मुझे, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर देना है, 5 का स्क्वायर निकाल लेना है, जो भी मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 12 और 13 का स्क्वायर निकालू मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को ऐसे बहुत टाइम लगेगा, 156। अब मुझे क्विकली याद होंगी चीजें, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे 156, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 15625। तो कुछ मुझे याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें मल्टीप्लाई करके निकालूं। टेबल्स अगर मुझे याद होंगी तो हम जल्दी कर सकते हैं। इसका एक इजी तरीका और है, जैसे 12 और 13 का मुझे मल्टीप्लाई करना है,
तो मैं अपना IQ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं तो प्रेफर करूंगा 13 इंटू 10 130 होता है, 13 इंटू 2 26 होता है, 156 मेरा आंसर आ गया। तो हम टाइम कैसे रिड्यूस करते हैं, ऐसे रिड्यूस करते हैं। हमारा माइंड क्विक होना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशंस बहुत कीन होनी चाहिए कि मैं कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करूं और उसमें अपना वे निकाल लूं। अब जैसे मैंने इसमें अपना वे फाइंड आउट कर लिया, 13 10 जा 130 होता है, 13 2 जा 26 होता है, 12 इंटू 13 मेरा आंसर आ गया 156। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कर पाते हैं, राइट। अब हम आगे चलेंगे, मिड वैल्यू स्क्वायर के बाद में कुछ और स्क्वायर्स हैं वो बता देता हूँ। अब जैसे मुझे 145 का स्क्वायर निकालना है, ये ऐसी वैल्यू ऐसी सीरीज आती है 165, इनका स्क्वायर निकालना है। तो इनका स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे 14 इंटू 15 करना है और 5 का स्क्वायर निकालना है। समझ में आया। अब इसमें मैं सीधा सा 14 इंटू 15 में ऐसे नहीं करूंगा कि मैं मल्टीप्लाई पूरा कर रहा हूं, मैं सीधा देखूंगा 150 और 60 210, तो 210 मेरा ये आ गया और 5 स्क्वायर 25 मेरा ये आ गया। ये एस नहीं है, ये 5, सीधा मैं लिख दूंगा 21025, ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली मुझे 165 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं स्टार्टिंग देखूंगा, यहाँ मेरे 2 डिजिट 14 है, यहाँ मेरे 16 है, मुझे 16 इंटू 1 एक काउंटिंग आ गई 17 कर देना है यहाँ। अगेन 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मेरा 25, 16 इंटू 17, जो भी मेरा रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ। अब मैं हर एक सम आपको ऐसे करके नहीं बता सकता क्योंकि हमें फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का सिंपल सा लॉजिक है कि जो मेरी स्टार्टिंग 2 डिजिट्स हैं उसको मैं कंसिडर करूंगा। जैसे 14 है तो 14 के बाद जो मेरी काउंटिंग आती है वो क्या आएगी 15, 14 इंटू 15 आंसर वहां आ जाएगा 5 स्क्वायर 25। तो 165 और 145 के स्क्वायर्स हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। नेक्स्ट मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 106 इंटू 107। मल्टीप्लीकेशन के स्क्वायर्स हम निकालेंगे। फाइंड करेंगे, ये बेसिक्स में है, स्क्वायर्स से रिलेटेड नहीं है, मैथमेटिक्स बेसिक्स है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे 100 को देखना है, दोनों मेरे 100 की नियरर वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 100 मेरा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, जो मेरे दोनों डिजिट्स हैं एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस करना है। तो पहला स्टेप मेरा प्लस का है, सेकेंड स्टेप मेरा मल्टीप्लाई का है। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। मैं सीधा ये 13 इस 100 में प्लस कर दूंगा, कितना आ गया 113। अब मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूंगा 113 और 42, ये मेरा इसका आंसर है। चाहो तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेट में 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, ये मेरी तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी और ये मेरा 106 हो जाएगा। तो 2 4 3 क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को कैसे सॉल्व करना है, 100 के नियरर वाली इसको हमें देख लेना। 100 इसमें कॉमन है, 100 मैंने बाहर निकाल लिया। जो मेरे दोनों डिजिट्स हैं उनका एक बार मुझे प्लस एडिशन करना है और एक बार मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या है मेरा, एडिशन, आई विल ऐड देम, एडिशन। स्टेप 2 मेरा क्या है, ऐड दिस वैल्यू टू 100 and keep aside, यानी इस वैल्यू को मुझे 100 में ऐड कर देना है और इसको मुझे एक साइड लिख लेना। स्टेप 3 मेरा क्या है, 6 इंटू 7 42,
सीधा यहाँ पे लिख देना है बात। 3 स्टेप में है, तो 2 ही स्टेप, लेकिन 3 हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? तो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यूज का हम ऐसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं इसका आपको। वन 102 इंटू 104 100 के नियर है, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने जनरली ये ले ली। तो यहाँ पे अगेन 100 कॉमन है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8, 108। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, और 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। सॉरी, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस देखो, अब मुझसे भी जल्दी जल्दी में गलती हो गई ना, तो ये स्पीड के चक्कर में जो हमें एरर्स करनी है वो बचनी चाहिए। तो पहला हमारा आएगा 106। पहले मैं ऐड वाली वैल्यू इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद 4 2 8। अब यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, मैं 8 ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 08। अब ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको हमें याद कर लो या तो, या दिमाग में नोट कर लो। तो ये ऐसे होता है। अब कोई कहेगा सर वैलिडेट, हाँ वैलिडेट कर लो। 4 2 8 0, 4 1 4, 0 0 0, 102। आंसर वही आएगा हमारा, ये देखो। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। 100 के नियरर वैल्यूज को हमें एक बार पहले 100 लिख लेना है, उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा वैल्यूज है इसमें, जैसे 2 और 4 मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ 100 से अलग, तो उनको मुझे एक बार ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप मेरा यही है, सेकंड स्टेप मेरा ये, 2 स्टेप में मुझे इसको कर देना। लेकिन 100 में ऐड करना नहीं भूलना है, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली लिखते हैं, राइट।